तो पीछे डॉक्टर शालिनी खड़ी थी। डॉक्टर शालिनी क्या पापा से पूछना है? हेलो। ब्लेजर और ब्लैक सैंडल में बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। हॉस्पिटल के बाहर अगर कोई पेशेंट डॉक्टर शालिनी से मिलता तो उसे पहचान नहीं पाता। वो किसी मॉडल से कम नहीं लगती थी। ड्यूटी से बाहर शालिनी काफी स्टाइलिश कपड़े पहनती थी। शालिनी ने मुस्कुराकर अनिका और किशन मामा से कहा, अगर आप लोग इनवाइटेड नहीं हो तो यहाँ पर सबका रास्ता रोककर आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या आप लोग प्लीज थोड़ा साइड में जाकर अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं? शालिनी ने अनिका को देखते ही पहचान लिया था, मगर वो उसे ना पहचानने का दिखावा कर रही थी। शालिनी को इस तरह बिहेव करते देख अनिका ने भी अपनी पहचान बताने की कोशिश नहीं की। वैसे भी अनिका अपने फोन में लगातार कुछ ढूंढ रही थी। किशन मामा के साथ बात करने के बाद शालिनी एंट्रेंस की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ी। फिर उसने पीछे मुड़कर किशन मामा को देखते हुए कहा, आप तो मिस्टर किशन मल्होत्रा हैं, राइट? किशन मामा, इसका कोई फायदा नहीं होता। जिन लोगों को उनकी इस हालत पर हंसना है वो ये मौका छोड़ने वाले नहीं थे। शालिनी ने किशन मामा की हालत पर तरस खाते हुए कहा, वेल, मेरा सजेशन तो आप लोगों को यही होगा कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में आने से पहले आप लोगों को एक बार सोच लेना चाहिए था। इस साल की कॉन्फ्रेंस बहुत ही हाई लेवल मेडिकल मीट है। यहाँ पर छोटे मोटे डॉक्टरों का और केमिस्ट का कोई काम नहीं। जब आप लोगों को इनविटेशन मिला ही नहीं था तो यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? वैसे बहुत शर्म की बात है, आपकी फार्मेसी की दवाइयाँ मार्केट से वापस भेजी जा रही हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पेशेंट्स दवाइयों को लेने के बाद बहुत सारी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब किसी भी बिजनेस के बारे में नॉलेज ना हो और फिर भी उसे जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जाए तो नतीजा ऐसा ही होता है। किशन मामा और अंजलि मामी ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर डॉक्टर शालिनी को उनसे क्या दुश्मनी थी। शालिनी उनसे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही थी? दरअसल मल्होत्रा फार्मेसी में एक बड़ी खामी ये भी थी, वो लोग सालों पुरानी दवाइयों के फॉर्मूला पर अभी भी दवाइयां बना रहे थे, जिस वजह से उनकी दवाइयां असरकारक होने के बावजूद लोगों को आउटडेटेड लग रही थीं। और कल्याण शास्त्री ने अपनी अमृत टैबलेट का चमत्कार दिखाकर मल्होत्रा फार्मेसी को एक बहुत ही बड़ा धक्का दे दिया था। और ये कॉन्फ्रेंस मल्होत्रा फार्मेसी के लिए एक आखिरी उम्मीद थी। एंट्रेंस पर खड़ी एक औरत ने किशन मामा और उसकी फैमिली को देखकर एक कमेंट पास की, आई डोंट बिलीव दिस। मुझे तो लगा था कि मल्होत्रा फैमिली ने शायद अपना इनविटेशन कार्ड मिसप्लेस कर दिया है, मगर मुझे अब पता चला कि इस कॉन्फ्रेंस मीट में मल्होत्रा को इनवाइट नहीं किया गया है। सच अ शेम। इतने सालों की गुडविल को आज इस मैनेजमेंट ने खाक में मिला दिया, वरना आज से 25 साल पहले क्या नाम हुआ करता था मल्होत्रा फार्मेसी का। बाप और बहन की विरासत बेटा संभाल नहीं पाया। होते हैं कुछ ऐसे बच्चे भी जो बाप की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। किशन मामा इन कमेंट्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक पल को उन्हें ऐसा भी लगा कि वो गार्ड को धक्का मारते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में चले जाएं, मगर उन्हें पता था इस वक्त अगर उन्होंने अपने इमोशंस पर काबू नहीं पाया तो सिचुएशन उनके लिए और ज्यादा इंसल्टिंग बन सकती थी। डॉक्टर शालिनी अनिका और उसके खानदान की ऐसी हालत देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। इसीलिए वो अनिका के परिवार के ठीक सामने खड़ी हुई सारा तमाशा देख रही थी। एंट्रेंस पर खड़ी औरत की कमेंट सुनकर गुस्सा हुए किशन मल्होत्रा को फेक सिंपैथी दिखाते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, मिस्टर किशन मल्होत्रा, चाहे जो भी हो, मैं आपकी बहुत कद्र करती हूँ। मेरे मन में मल्होत्रा फार्मेसी की बहुत इज्जत है। जब हम छोटे थे तब बहुत नाम सुना था हमने आपकी फार्मेसी का, मगर अफसोस आज आप ही लोगों को ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। मैं आपकी मदद करना चाहूंगी। मैं आपको अंदर हॉल में ले जा सकती हूँ। डॉक्टर शालिनी की ये बात सुनते ही अंजलि मामी और किशन मामा की आंखों में एक उम्मीद आई। किशन मामा ने शालिनी को थैंक्स कहते हुए कहा, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। अगर आप ऐसा कर सकें तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। वी विल बी थैंकफुल टू यू। किशन मामा को हाथ जोड़ते देख शालिनी ने उनके दोनों हाथ पकड़कर नीचे किए और कहा, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं, मगर इतना याद रखिएगा कि अंदर बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे। बस आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से किसी भी वीआईपी गेस्ट को कोई तकलीफ ना हो। डॉक्टर शालिनी की बात सुनकर किशन मामा को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऐसे इंसान थे जिन्हें समाज में इज्जतदार लोगों के बीच उठना बैठना नहीं आता हो। ऐसी बेइज्जती होने के बाद भी किशन मामा डॉक्टर शालिनी के साथ जाने को तैयार थे। शालिनी ने अपने फोन में इनविटेशन क्यूआर कोड निकालते हुए किशन मामा और अंजलि मामी से कहा, चलिए आप लोग मेरे साथ
और ये जो लड़की पीछे खड़ी है, क्या वो आपकी असिस्टेंट है? आप चाहे तो उसे भी अपने साथ अंदर ले आइए। डॉक्टर शालिनी की ये बात अंजलि मामी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अनिका भले ही सादे कपड़े पहनती थी, मगर उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो किसी के घर की नौकरानी हो। अंजलि मामी डॉक्टर शालिनी को कुछ कहने जाए, उससे पहले अनिका ने किशन मामा से कहा, मिल गया मामा जी, आई एम सो सॉरी, मुझे ढूंढने में इतनी देर लग गई। अंजलि और किशन मामा अनिका की बात समझ नहीं पा रहे थे। अनिका ने किशन मामा के पास आकर उन्हें इनविटेशन का मेल दिखाया और डॉक्टर शालिनी से कहा, वो क्या है ना, रोज कई इनविटेशन आते हैं, एक बार मेल बॉक्स खोलो तो कोई ना कोई फंक्शन का इनविटेशन जरूर होता है। इतने मेल्स में एक पर्टिकुलर इनविटेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया, बट थैंक्स फॉर योर ऑफर। अगर आपको हमसे या मल्होत्रा फार्मेसी से कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज लेट अस नो। इनफैक्ट हमारी कंपनी में कई वैकेंसी निकलने वाली हैं। बिकॉज ऑफ आवर एक्सपेंशन प्लान्स आपकी एप्लीकेशन पर खास ध्यान दिया जाएगा। यू कैन ट्राई योर लक। अनिका का ऐसा रूप मामा और मामी ने पहली बार देखा था। अनिका को इस तरह शालिनी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए देख मामा मामी को अनिका पर प्राउड फील हुआ। दरअसल अनिका इतनी देर से ये ढूंढ रही थी कि उसके डॉक्टर अमृता वाले मेल बॉक्स में कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन जरूर आया होगा। देश की कोई भी एपेक्स मेडिकल मीट हो तो डॉक्टर अमृता को जरूर इनवाइट किया जाता था, मगर डॉक्टर अमृता को इतनी मीटिंग्स और फंक्शंस के इनविटेशन रोज आते थे कि इस मीटिंग का इनविटेशन ढूंढने में अनिका को काफी वक्त लग गया। अनिका किशन मामा और अंजलि मामी को लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल की एंट्रेंस पर गई। जैसे ही उसने मशीन के सामने क्यूआर कोड रखा, उनकी एंट्री अप्रूव हो गई। मल्होत्रा खानदान की एंट्री अप्रूव होते हुए देख कल्याण शास्त्री के सिक्योरिटी गार्ड्स और डॉक्टर शालिनी हैरान हो गए। डॉक्टर शालिनी को पता था कि कल्याण शास्त्री ने जानबूझकर मल्होत्रा फार्मेसी का इनविटेशन कैंसिल करवाया था। फिर ये कैसे हो सकता था कि उनकी एंट्री अप्रूव हो गई? डॉक्टर शालिनी ने अपने पर्स से मेकअप किट निकाली और अपने मेकअप को टचअप करके कॉन्फ्रेंस हॉल में चली गई। रोहित दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। रोहित इस बात से हैरान था कि जब मिस्टर किशन मल्होत्रा ने इनविटेशन कार्ड मशीन के सामने रखा था, तब उनका क्यूआर कोड रिजेक्ट हो गया था। फिर ठीक 5 मिनट बाद आखिर ये कोड एक्सेप्ट कैसे हो गया? रोहित जानता था कि मल्होत्रा परिवार इस वक्त बहुत मुसीबत में थे। रोहित अनिका की हुई फेवर का बदला भी चुकाना चाहता था। रोहित ने चिराग मेहता से कहा, चिराग, मुझे लगता है हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर देखना चाहिए अंदर क्या हो रहा है। अगर मल्होत्रा फार्मेसी को फिर से खड़ा होने में मैं कोई मदद कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। चिराग ने रोहित की बात सुनते ही दरवाजे पर खड़े सर्विस स्टाफ को इशारा किया। चिराग ने सिक्योरिटी के कान में कुछ कहा। रोहित मारवा का नाम सुनते ही सर्विस स्टाफ ने क्यूआर मशीन बंद कर दिया। चिराग और रोहित को बड़े रिस्पेक्ट के साथ अंदर जाने दिया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में लगभग देश की सारी बड़ी मेडिकल कंपनीज और बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद थे। किसी बिजनेस मीटिंग से ज्यादा ये कोई फैमिली गेट टुगेदर जैसा लग रहा था। डॉक्टर अपने जोक्स सुनाकर लोगों को हंसा रहे थे, तो कोई फार्मेसी कंपनी का मालिक अपनी नई दवाइयों के मार्केट शेयर के बारे में बात कर रहा था। अंजलि मामी, किशन मामा और अनिका बिल्कुल पीछे की ओर में बैठे थे। लोग बस किशन मामा को दूर से हाथ दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी मेडिकल कम्युनिटी ने मल्होत्रा परिवार को साइडलाइन कर दिया था। सारे के सारे लोग सज धज कर आए थे। एक से एक महंगे कपड़ों का एग्जीबिशन लगा था हॉल में, मगर उन सब में सादे जीन्स और ब्लू कुर्ती में अनिका पर हर इंसान की नजर बार बार पड़ रही थी। अनिका को देखकर रोहित ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इस लड़की में ऐसी क्या बात थी जो बिना स्टाइल और बिना मेकअप के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में ये हमेशा कामयाब होती थी। रोहित जैसे ही मल्होत्रा परिवार के नजदीक पहुंचा, उसने अंजलि मामी को अनिका से ये पूछते हुए सुना, अनिका, इनविटेशन तुम्हारे पास कैसे आया? अनिका ने सोचा नहीं था कि मामी उससे ये सवाल पूछेंगी। थोड़ा सा नर्वस होकर अनिका ने बात बनाते हुए मामी से कहा, वो मामी, आपको तो पता है ना कि मैंने रोहित मारवा की दादी की ट्रीटमेंट करने में उनकी मदद की थी। हाँ, ये बात और है कि मैं उनकी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाई, मगर मिस्टर मारवा बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे इस मीटिंग के लिए इनविटेशन भेजा था। अनिका की बात सुनकर मामी हैरान हो गईं। मामी ने अनिका से पूछा, अगर ऐसी बात थी तो जब हम बाहर मिले तो रोहित ने ये बात तुमसे क्यों नहीं कही? अनिका अपने टेंशन में ये भूल चुकी थी कि थोड़ी देर पहले रोहित ने कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री पाने के लिए
किशन मामा को अपनी हेल्प ऑफर की थी, क्योंकि उस वक्त भी अनिका अपने फोन में इनविटेशन ढूंढने में बिजी थी। अनिका ने फिर बात बनाते हुए किशन मामा और अंजलि मामी से कहा, देखिए ना, मिस्टर मारवा इतने बड़े आदमी हैं, खुद ही किसी की हेल्प करते हैं और फिर खुद ही भूल जाते हैं। पीछे खड़े रोहित ने जब ये सुना तो शॉक हो गया। उसे अनिका की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। आखिर क्यों वो अपने ही परिवार से ये बात छुपा रही थी कि दादी माँ के ऑपरेशन में सबसे बड़ा हाथ खुद अनिका का था। और दूसरा ये कि रोहित जानता था कि उसने अनिका को कोई इनविटेशन नहीं भेजा था। फिर वो क्यों अपने परिवार से ये कह रही थी कि रोहित ने अनिका की मदद की थी। वहां अंजलि मामी किशन मामा को अपने हाथ की कोहनी मार के कहने लगी, सुन रहे हो, रोहित ने इनविटेशन भेजा था। इसका मतलब समझ रहे हो? कॉफी पर बुलाने से पहले कॉन्फ्रेंस पर बुलाकर देखूं। लड़की अगर कॉन्फ्रेंस पर आई तो नेक्स्ट टाइम कॉफी पर इनवाइट करूंगा। अंजलि मामी की ये बात सुनकर किशन मामा जोर से हंसने लगे। मामा मामी को हंसते हुए देख अनिका के गाल लाल हो गए और उसके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि वो रोहित का नाम सुनकर ब्लश होने लगी थी। तभी अंजलि मामी की नजर पीछे से आते हुए रोहित पर पड़ी। अंजलि मामी ने रोहित की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू सो मच रोहित बेटा, तुमने जो अनिका को इनविटेशन भेजा था, आखिरकार उसकी वजह से हमें अंदर एंट्री मिली। अनिका ने सोचा नहीं था कि ऐसे अचानक रोहित वापस उन लोगों के सामने आ जाएगा। अब उसका झूठ पकड़ा गया था। वो रोहित की आंखों में आंखें मिला नहीं पा रही थी। रोहित कुछ देर के लिए अनिका के रिएक्शन देखता रहा और फिर मुस्कुराकर अंजलि मामी से कहा, यू आर वेलकम, यू आर लाइक माई फैमिली, प्लीज आप किसी बात के लिए थैंक्स मत कहिए। तभी किशन मामा ने अपने एक पुराने क्लाइंट, जिसने अभी अभी मल्होत्रा फार्मेसी दवाइयां वापस भिजवाई थी, उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में किसी के साथ बात करते हुए देखा। किशन मामा ने रोहित से कहा, रोहित बेटा, तुम बैठो यहाँ, तुम लोग बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आया। किशन मामा को अचानक इस तरह उठकर जाते देख अंजलि मामी हैरान हो गईं। किशन मामा की सीट पर बैठकर रोहित अनिका को देखने लगा। झूठ पकड़े जाने पर अनिका की झुकी हुई आंखों को देखकर रोहित ने अपने आप से कहा, ये लड़की सच में मेरे सामने बैठी है या ये कोई मेरे मन के अंदर का हेलुसिनेशन है? इस लड़की को जितना जानने की कोशिश कर रहा हूं, उतनी ही कंफ्यूजिंग बनती जा रही है। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, झूठ बोलने के बाद अनिका का चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। ये सोचते हुए किसी तरह से रोहित को सनी की कही हुई बात याद आई। रोहित ने अनिका से पूछा, मिस अनिका, क्या आपकी बेटी भी आप जैसी दिखती है? ये सवाल पूछने के बाद रोहित खुद नहीं जान पाया कि आखिर उसने ऐसा सवाल क्यों किया था। सच्चाई ये थी कि रिया के कुछ फीचर्स अनिका जैसे जरूर थे, मगर ज्यादातर रिया की शक्ल रोहित से मिलती थी। अनिका ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर मारवा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ज्यादा उसके पापा जैसी लगती है। रोहित ने बड़े इंटरेस्ट से अनिका से पूछा, क्या आपके पास आपकी बेटी की कोई फोटो है? अनिका ने सोचा नहीं था रोहित कभी इस तरह उसके साथ बात करेगा। अनिका ने रोहित को हैरानी से देखते हुए कहा, जी हाँ, है। कहानी पसंद